नमस्युद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इंदौर शहर के लिए गुरुदेव ने क्या नहीं दिया। उनके सानिध्य में पंच कल्याणक 13 मंदिर, मेरा नहीं, 13 मंदिर बहुत होते हैं और सामूहिक रूप से उसका पंच कल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुआ और उनके कर कमलों से ही वह सूर्य मंत्र उनके द्वारा ही दिया गया है। और उन्होंने सन 2015 में मुझे भी आशीर्वाद दिया था कि गर्मी में, शुरुआत की गर्मी थी, हाट पिपलिया में थे। उसके बाद उन्होंने कहा इंदौर प्रवेश करना, किंतु सर्वप्रथम समो शरण में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कहा था। वहाँ पर गर्मी व्यतीत किया और उसके बाद चातुर्मास वर्षा योग भी संपन्न हुआ। उसके बाद पंच कल्याणक उनके सानिध्य में हुआ, पहले नहीं हुआ था, बाद में हुआ है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को हमारा दायित्व होता है, समाज का कर्तव्य होता है। आप लोगों के द्वारा ही सारे सारे प्रकल्प पूर्णता को प्राप्त होंगे और केवल हम उन प्रकल्पों को देखने के लिए प्रतीक्षित हैं। हम ये ध्यान रखना है, करना आपको है और हम दर्शक बन करके देखेंगे और उसमें जो आनंद का अनुभव होगा वो शायद आपको नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। आपकी भूमिका अलग है और श्रवण की भूमिका अलग है। श्रवण लोग निरंतर बढ़ती हुई प्रभावना को देखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए क्योंकि ये धर्मरूपी जो रथ है उसके 2 पहिए हैं, एक पहिए के द्वारा ये चलता नहीं रथ। इसलिए एक श्रावक और श्रवण दोनों पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर से चल रहे हैं। रेल ट्रेन चलती है, पटरी के ऊपर चलती है, किंतु पटरी समानांतर, एक बाल मात्र भी यदि मान लो उसमें अंतर आ जाए तो निश्चित रूप से ट्रेन चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार यह विषय है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि वैसे ही आप लोग हैं। हम लोग तो देहात चले जाते हैं और आप लोग शहर में ही पूरा चातुर्मास नहीं, कई चातुर्मास व्यतीत किए हैं। गुरुदेव ने गोमटगिरी में भी चातुर्मास किया था। उसके बाद
रेवती रेंज में किया है, और वह रेंज बहुत बड़ा रेंज है, ये ध्यान रखो। पूरा भारत वर्ष भी उसके लिए कम पड़ेगा, पूरा विश्व में उनका रेंज हाँ बहुत बड़ा है। और पूरे विश्व के लिए उन्होंने ज्योति प्रभा प्रदान की है, इसलिए हमने ज्योतिर्मय तीर्थ यह शब्द चुना। उन्होंने ज्योति प्रदान की है, और यह ज्योति केवल ज्ञान के किरण को उद्घाटित करने के लिए समर्थ है, इसलिए हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। हालांकि हम और आपके बीच में गुरुदेव रहे नहीं, जब कभी भी स्मरण का विषय बनता है तो अपने आप में कंठ अवरुद्ध जैसा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो दिया है अब देने वाले कोई रहे नहीं, किंतु उनका ये कहना है कि भगवान ने दिया है, उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां तक वो पहुंच गए हैं। वहां तक पहुंचना है सबको। हम भी धरती पर हैं और आप लोग भी धरती पर हैं, और धरती से हमें ऊपर उठने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। उन्होंने रत्नत्रय का दान किया है, उन्होंने ज्ञान दान भी दे दिया, रत्नत्रय का दान भी दिया, मार्ग को भी प्रशस्त उन्होंने किया है। और कौन कितना अपने पवित्र भावना के साथ चल पाता है, उसके स्वयं की एक सामर्थ्य के ऊपर निर्धारित है। अपने अपने सामर्थ्य को बिल्कुल लगाते रहो, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहो, ऐसा उनका कहना है। क्षमता को बढ़ाना चाहिए, शक्ति भीतर छिपी हुई है, उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर जो है प्रभु की और गुरु की आराधना के माध्यम से हम अपने आप को उठा सकते हैं। आत्म तत्व बहुत हल्का है, बल्कि वेट लेस है, वो उसका कोई वेट नहीं। आपका वेट टनोटन हो सकता है, क्विंटलों में हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व का कोई वेट नहीं है। हाँ, वेट नहीं है, इसलिए उस आत्म तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हल्का होना चाहिए। सब लोग भारी होना चाह रहे हैं, भारी नहीं है, हल्का फुल्का। फुल्का खाओगे तो हल्का हो सकते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लोगे तो फिर तो ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लाइट, एक दिन कहा था हमने, हमें लाइट में नहीं आना, लाइटली है, लाइटली प्रकाश को लेना है, अथवा लाइट यानी हल्का होता है। इसीलिए कर्मों को पछाड़ने के लिए अपने को हल्का होने की आवश्यकता। मोह का बहुत बड़ा दबाव है, अनंत शक्ति को उसने दबा दिया है और हम दबते चले जा रहे हैं, पता नहीं और कितने दबते चले जाएंगे। मोह के द्वारा दबाव पड़ रहा है, इसलिए और मोह जो जागृत होता है वह पर वस्तुओं के साथ संबंध रखने से ही और उसका दबाव बढ़ता चला जा रहा है।
इसलिए पर वस्तुओं से अपने आप को पृथक करने का एकमात्र पुरुषार्थ करना है। मोक्ष पुरुषार्थ में और कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कहा कुछ सोचना भी नहीं। महाराज खाली हो जाएंगे फिर अपन वापिस भरने की बात कर रहे हो। खाली करने की बात करो ना, आत्मा में रहने की बात करना चाहते हैं आचार्य। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को आत्मा में ही रत होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और हमेशा हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग, हमारा मन अपने आप में टिक नहीं पाता है, अन्यत्र ही चला जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए बहुत शांत परिणामों को रखना होता है। लेकिन शांति चाहता तो है संसारी प्राणी, किंतु शांत रहना नहीं चाहता। समस्या ये खड़ी हो जाती है। हमेशा उसको अकेले में मन नहीं लगता है। शांतिनाथ भगवान हैं अथवा बड़े बाबा हैं कुंडलपुर के, और वहाँ पर पहाड़ चढ़ करके पहुँच गया। वहाँ पर कोई भी नहीं, मन नहीं लगता महाराज। अच्छा, बड़े बाबा के चरणों में भी मन नहीं लग रहा, इसका अर्थ आपका मन लगता कहाँ? महाराज वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है। तुम्हें पहल करना है, चहल पहल की क्यों बात करते हो? 12-1 बजे वहाँ पर कोई पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं, कोई सन्नाटा छा जाता है। अर्ध निशा का नहीं, अर्ध दिवा का सन्नाटा। वहाँ पर दिन में भी कोई भी देखने में नहीं आता, केवल बड़े बाबा विराजमान हैं। उनके चरणों में जाओ और आनंद आता है, क्योंकि शांत वातावरण है, कोई भीड़ नहीं, कोई कोलाहल नहीं, शोरगुल नहीं है। तो ऐसे स्थान को चुनते हैं श्रमण लोग, और उनका आदर भाव और व्यक्त हो जाता है। इच्छति एकांत संवासम निर्जने जनितादर। जहाँ पर निर्जन स्थान है, कोई लोग नहीं, वहाँ पर उनका आदर भाव प्रकट हो जाता है। एक दूसरे के साथ संबंध रखते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है, और एक दूसरे के परिचय को देने में वह लगा हुआ है। आत्मा का कोई भी परिचय नहीं है। क्या परिचय है मुझे बताओ? एड्रेस। न आत्मा का कोई एड्रेस है, न ड्रेस है। ड्रेस भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं। और संसारी प्राणी ड्रेस और एड्रेस इसमें उलझा हुआ है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, प्रभु की ओर निहारो। हाँ, अपना आत्म तत्व पकड़ में आ सकता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। स्वयं आत्मा को स्वयं ज्ञान के माध्यम से उसका दर्शन नहीं कर पा रहा है। आप लोग कहते हैं क्या मुहावरा, जल में मीन प्यासा। अब बोलो, सागर में है और फिर भी प्यासा है, क्या मतलब हुआ? इसी को बोलते हैं सागर में रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी वह प्यासा क्यों है? उसी प्रकार आपकी निधि आपके पास है, फिर भी हम उस निधि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की सन्निधि में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए अपनी निधि पकड़ में नहीं आती, पहचानने में नहीं आ पाती है। इसलिए अर्थ से ऊपर उठना है, उसके बिना परमार्थ का दर्शन संभव नहीं। इसलिए जगह जगह स्थान स्थान पर जो है गुरुदेव ने जिनालयों का निर्माण करके
आपके मन को संयत बनाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है, ये ध्यान रखो। उन्होंने अपने उपयोग को तो केंद्रित किया, किंतु संसारी प्राणी का भी मन केंद्रित हो जाए, जो भौतिक चकाचौंध है उससे हट करके प्रभु के चरणों में 2-5 मिनट लगा ले अपने जीवन काल को, इसको ले करके उन्होंने पुरुषार्थ किया है और उसके माध्यम से दिगंत तक प्रभावना उन्होंने करी है। जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करने का लक्ष्य उनका था, अपनी प्रभावना नहीं चाहते थे वो। हाँ, अपनी क्या प्रभावना है, भगवान की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो, और धर्मात्माओं की वो दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से धर्म प्रभावना होगी। इस प्रकार का यह विषय सारा सारा आगम में प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल शांत बनाए रखिए अपने आप को। प्लेट लगाया जाता है, कृपया शांति बनाए रखें। इसका अर्थ क्या, कोलाहल है। ये ऐसा क्यों होता है, हमेशा बाहर की ओर उपयोग जाता है, इसलिए मन अशांत रहता है। क्योंकि बाहर उपयोग जाता है तो तुलनात्मक दृष्टि शुरुआत हो जाती है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, ये ठीक नहीं है। अपनी निधि की ओर ध्यान दो, दूसरे के थाली में क्या है ये देख रहा है, अपनी थाली में क्या है ये देखो ना। है? क्या है? हाँ, अपना नहीं दिखता। इंद्र को भी जो आनंद आ रहा है ये ध्यान रखो, क्योंकि सारे सारे इंद्र हो तो फिर आनंद नहीं आएगा। सारे अध्यक्ष हो तो फिर क्या, कोई आनंद नहीं। सारे मंत्री हो तो कोई आनंद नहीं। एक अध्यक्ष होता है उसका आनंद अलग है, और उपाध्यक्ष होता है तो उसको आनंद तो आता है तो कम, तुलनात्मक दृष्टि से कम आता है, क्योंकि अध्यक्ष के पास है इसलिए, लेकिन वह अध्यक्ष नहीं माना जाता है। हाँ, वह अध्यक्ष नहीं माना जाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पति दोनों हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति है एक उपराष्ट्रपति है, ये उप और लग गया तो राष्ट्रपति की वह पास है, निकटवर्ती है, इसलिए उतना आनंद उसको नहीं आता। ये सब समस्या है, ये पर सापेक्ष हैं। तुलना एक में नहीं होती, एक से अधिक में ही तुलना होती है। गुड इन्हें अच्छा, बेटर इन्हें और बेस्ट इन्हें सुपर क्वालिटी है, और पहुंच गया है। यही होता है, जो अपने पास है उसमें उसको आनंद नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे को ज्यादा आनंद आ रहा है, इसलिए वह दुख का अनुभव कर रहा है। और जो ज्यादा जो आनंद आ रहा है वह क्यों आ रहा है, दूसरे के पास उतने दूसरे के पास उतना नहीं है, इसलिए उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि वह सामान्य है और हम विशेष हैं। ये तुलना होती है, बहुत कठिन काम है। कल परसों हमने कहा था, शायद 2-4 दिन पूर्व में, कि केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, फिर भी उसमें अंतर हम डाल रहे हैं। ये तीर्थंकर केवली हैं और एक सामान्य केवली है। केवल ज्ञान में अंतर है क्या, बोलो तो।
कोई अंतर नहीं। उनको कोई भी फील नहीं हो रहा कि मैं सामान्य केवली हूँ और ये तीर्थंकर केवली हैं, ये वीआईपी हैं और हम सामान्य हैं, ऐसा उनको कोई फील नहीं होता। किंतु हमें फील हो रहा है, समस्या ये खड़ी हो रही है। हाँ, उनको कुछ भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो 500 धनुष रहे या उससे और जाए तो उनको कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि मोह का अभाव हो चुका है और मोह के कारण ही पीड़ा होती है, तुलना होती है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण वह जो बहिरंग जो वैभव है उनको प्राप्त हुआ है, और तीर्थंकर प्रकृति का जिन्हें उदय नहीं है उनको वह वैभव नहीं मिला। किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो अंतरंग लक्ष्मी है उस दृष्टि से समानता है, इसलिए उनको कोई फील नहीं होता है? अपन कितना अंतर डाल रहे हैं। ये सब क्या है? बहिरंग लक्ष्मी यहीं पर बिखर जाएगी, समोषण बिखरेगा, किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो वैभव है वह कभी बिखरने वाला नहीं है, वो उसको प्राप्त करना है। इसलिए गुरुदेव का कहना, मैं तीर्थंकर बनूं नहीं बनूं हमें कोई भी चिंता नहीं, समो शरण में एक कोने में स्थान भर हमें मिल जाए तो बस हम पार हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लघुता। हम बड़ा बनना चाहते हैं, हाँ? तो बड़ा बनने का सारे बड़े हो गए तो फिर बड़े घर के कौन रह गए? कौन है वो? बहुत कठिन है ये तुलना, हमेशा तुलना ही दुख के लिए कारण है। इंद्र है तो वो कहता मेरे अंडर में पूरा परिवार, सामानिक आदि जितने भी देव हैं उनके अधीनस्थ रहते हैं, इसलिए उनको आनंद आता है। लेकिन ये इंद्र पद जो मिला है वह निदान से नहीं मिला, ये ध्यान रखो। रत्नत्रय की आराधना करने से इंद्र पद मिलता है, हाँ। और वह पुण्यानुबंधी पुण्य है, उसका उपभोग होने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता और दूसरे और अन्य भव में, दूसरे भव में अनेक प्रकार के और बड़े बड़े पद ही उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि मिलने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है, भोगने का भाव नहीं आता। तब वह सामग्री मिलती चली जाती, मिलती चली जाती। असंख्य समो शरण में देव देवांगनाएं हैं, मनुष्य गति के भी जीव वहाँ पर विद्यमान हैं, पशु भी हैं, और उनकी छत्र छाया में सब समानता का अनुभव करते हैं। चक्री भी बैठा है तो वहीं पर बैठा है, कोई अलग व्यवस्था होती हो उनके लिए नहीं है। भले आप लोग उनके लिए बहुमान की दृष्टि से देखो, ये बात अलग है, किंतु वो कहता है मुझे चक्री के रूप में मत देखो, मैं सामान्य सेवक हूँ, प्रभु का मैं उपासक हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। और जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो उस समय तो बिल्कुल ठाट बाट के साथ बैठेगा, मुकुट के साथ बैठेगा, जो भी व्यवस्था उनकी रहेगी वह ड्रेस, फुल ड्रेस के साथ रहता है, वो अलग विषय है। तो इसलिए वीतरागी के चरणों में जब जाता है तो वो समय वीतरागता को प्राप्त करने का ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, उसके माध्यम से ही शांति मिलेगी। लेकिन बहुत कठिन होता है महाराज, बार बार अब
थोड़े बहुत भी मनोरंजन नहीं करते, हमारा मन नहीं लगता, ये भी होता है। एक बार का विषय हम रखना चाहते हैं। गुरुदेव ने एक महाराज के लिए प्रवचन के लिए भेजा और शुद्ध अध्यात्म को परोसा उन्होंने, और एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई। और दूसरे दिन दूसरे महाराज को भेजा, उन्होंने अपने ढंग से ताली बजवाई, क्यों? वो मन उसके बिना लगता नहीं है ना, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि अध्यात्म को पचाना खेल नहीं, बहुत गरिष्ठ है वो भोजन। हाँ। और मनोरंजन के माध्यम से मन लग जाता है, वंस मोर कह देता है वो। हाँ। क्योंकि यही तो समस्या है, आकर्षण ये चाहिए, और जहाँ आकर्षण नहीं है, साम्य भाव की बात आती है, महाराज ये हमें तो नहीं रुचता, ये आप ही ले लो, हमारे लिए कोई दूसरा परोस लो आप। हाँ, हमें तो मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें तो नमकीन चाने, हमें नमकीन परोसो, ऐसा बोल देता हूँ, तो वो परोसना पड़ता है, क्या बात हो। कई प्रकार के श्रोता होते हैं, अपनी इच्छा को लिए हुए रहते हैं, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि आगम में लिखा है कि आचार्य भी कौतुक करते हैं, अल्प कौतुको, ऐसा कहा। अल्प कौतुक करना उनका एक गुण है, नहीं है तो श्रवण का भी मन नहीं लग पाएगा, आपका तो बहुत दूर की बात है। नवदीक्षित श्रमण है, साधु है, तो वो यदि मान लो गुरु के पास पहुंच जाता है तो शुरू हो जाता है मनोरंजन। क्यों? तो अभी नवदीक्षित है, उनके साथ गंभीर रहेंगे तो आ ही नहीं पाएगा सामने वो, और चिर दीक्षित आ गया तो एकदम गंभीर हो जाएंगे। यही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कहा। 40 साल का लड़का है और वो गोद में बैठना चाहे तो अच्छा नहीं लगता, लोग हंसेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और नाती वो तो गोद में ही अच्छा शोभायमान होता है ना। हाँ बिल्कुल, सिर पर भी बिठा लो तो अच्छा लगता है वो। यही है, ये इच्छा शक्ति जो है ना वो रुकती नहीं। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार रेवती रेंज में विनम्र सागर जी ने वर्षा योग स्थापित किया और आप लोगों को जो उनसे आप लोग लाभान्वित हुए हैं, इसी प्रकार इंदौर शहर तो नहीं है, इतना बड़ा तो शहर नहीं है सतना, लेकिन उससे कम भी नहीं है। नहीं तो ताली बजेगी नहीं फिर। तो हमने सोचा था उससे कम थोड़ी, ऐसा करने से उनको यही तो बढ़ाना है बहुत। थोड़े तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ एक्सलेटर है, ये बढ़ाना पड़ता है, उसके बिना वह आनंद नहीं आता है। आवश्यक है, इसलिए आप लोगों के पास वह शक्ति है और गुरुदेव के माध्यम से वह शक्ति निरंतर उद्घाटित हो रही है। आप लोगों के माध्यम से ही प्रभावना होगी, व्यापक रूप से होगी। जहाँ कहीं भी आप रहेंगे तो क्या होगा? वैसे शांतिनाथ भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सतना के शांतिनाथ भगवान कहने से एक अलग ताली और बज जाती है। वैसे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान को बोलते हैं, लेकिन कुंडलपुर के कहते ही एक अलग ही उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो, ये स्वभाव है।
एक श्रद्धा का विषय बन जाता है। ये फोकस हम लोग बनाते हैं। वैसे देखा जाए, हमने अभी भी कहा था केवल ज्ञान की दृष्टि से वृषभनाथ भगवान के केवल ज्ञान में और महावीर प्रभु के केवल ज्ञान में, अन्य तीर्थंकरों के केवल ज्ञान में कोई अंतर देखने में आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, किंतु व्यवहार के माध्यम से अंतर देखने को मिलता। ये युग के आदि में हुए हैं और उसके पहले भी अनंत युग व्यतीत हुए हैं, उनमें भी युग के आदि में हुए होंगे, क्यों नहीं हुए हैं। अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, उनका कोई भी नाम नहीं रहा, ये ध्यान रखो। हम नाम की बात करते हैं। तीर्थंकर होने के उपरांत में कितने तीर्थंकरों के नाम याद है आपको? हैं 24 है। भूत के ओम शांति, भविष्यत के भी ओम शांति, वर्तमान के भी क्रम से बोलो तो फेल हो सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा पास हो जाएगा। हाँ, वह चिन्ह के साथ याद करता है। पहले आदिनाथ बैल का चिन्ह बोलता है, वो आप बोल ही नहीं पाओगे, हम भी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। बच्चों में वह लगन याद रहता है, वो विषय कंठस्थ मुखाग्र करते रहते हैं, फिर बाद में जैसे ही वो बड़े हो जाए फिर सब भूल जाते हैं। वो ऐसा ही होता है, ये भूल भुलैया संसार में सब भूलते ही चले जाते हैं। सब कुछ भूलो, कोई बाधा नहीं, प्रभु को और गुरु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने और गुरु ने ही मार्ग दिखाया है। हम कहाँ थे और कहाँ तक ले आए, उंगली पकड़ करके, हैं? इसको बोलते हैं भूलना नहीं चाहिए। नहीं कृतबुपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भी नहीं भूलते हैं। उपकार है, उनके उपकार को हम कहाँ झुका पाएंगे, संभव नहीं। हाँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आगम में कि शिष्य के ऊपर गुरु का उपकार रहता है। ये तो सबको बात समझ में आती है, किंतु शिष्य का भी गुरु के ऊपर उपकार होता, ऐसा लिखा है। पढ़ो थोड़ा सा, चश्मा दे दें। ये कैसे महाराज? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार का अर्थ क्या है। गुरु क्या चाहते हैं? निरंतर यह मोक्ष मार्ग की परंपरा बनी रहे, यही उनका भाव रहता है। और उनके आज्ञा के अनुरूप अक्षरशः उनकी आज्ञा का जो पालन करता है शिष्य, तो वह गुरु के ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसा आगम में उल्लेख है। हाँ, गुरु के अनुरूप चलना है, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त है। अपनी जैसी चर्या नहीं, अपनी रुचि के अनुरूप नहीं, किंतु गुरु के कहे अनुसार यदि चलेंगे तो ही वह विधिवत माना जाता है, नहीं तो रुचिवत माना जाता है। हम विधिवत चलना चाहेंगे। उन्होंने विधि सिखाई है, किस प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलना होता है, किस प्रकार दूसरे को लेकर के चलना होता है, ये उन्होंने सिखाया है। इसीलिए उन्हीं जैसे उनके ऊपर उपकार कह रहे हैं आचार्य। सुनो तो, गुरु के ऊपर भी उपकार होता है क्या? गुरु और कुछ नहीं चाहते हैं, बदले में यह निरंतर जो है प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, यह शासन निरंतर निर्दोष रूप से वह आगे बढ़ता रहे, यही उनकी एकमात्र उत्कंठा भीतरी इच्छा रहती, और कोई भी इच्छा नहीं रहती। वह अपने आप को गुरु मानते ही नहीं। वो हाँ,
हमने उनको गुरु माना है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को गुरु और दूसरे को शिष्य के रूप में वो स्वीकार करते ही नहीं। व्यवहार के क्षेत्र में दायित्व के अपेक्षा से, कर्तव्य के दृष्टि से वो कुछ करना चाहते हैं और कराने के लिए संकेत अधिक देते हैं, उनका वह कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा उनके अंदर कोई भी भाव नहीं रहता। एक हाइको गुरु ने दिया, गुरुदेव ने, कौन सा हाइको है वो? गुरु ने मुझे नहीं, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। सोचो, विचार करो, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया, यानी बहुत समय दिया उन्होंने लघु बनने हैं। गुरु लघु बनना चाह रहे हैं और हम लघु होकर के भी गुरु बनने की बात करते हैं, ठीक नहीं है ये। सुन रहे हैं आप? गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं और हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, सोचो तो। वो स्वयं कह रहे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज के लिए कह रहे हैं, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने, क्योंकि लघु बने बिना कभी भी गुरु बन ही नहीं सकता। तीन लोक पर जाकर के विराजमान होना चाहो तो सबसे लघु बनो, उसके बिना, क्योंकि अभी हमने कहा था मोह का बहुत बड़ा प्रेशर है, दबाव है, और उस दबाव के कारण ही वह आत्म तत्व ऊपर उठ नहीं पा रहा है। अनंत शक्ति की धारक भगवान भी नहीं उठा पाएंगे, ध्यान रखो, क्योंकि हम उठना ही नहीं चाहते। एक और रजाई लेकर के ओढ़ करके सो जाते हैं तो कौन उठाएंगे? प्रतिदिन सुबह होते ही सूर्य उदित होता है, लेकिन लॉकडाउन है, भीतर है, आप बैठे हैं, एयर टाइट है ठंड के दिन में, और बस खिड़की और दरवाजे सब बंद, तो सूर्य क्या करेगा? खटखटाएगा क्या? उठ जाओ? नहीं। जो प्रकाश का उपयोग करना चाहता है उसके लिए प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, और जो रजाई ओढ़ना चाहता है तो अंधेरे में रहना पसंद है उसको, वो क्या कर सकता है? इसलिए सूर्य प्रकाश का उदाहरण ले लो, अथवा नदी बह रही है, जलपान करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है। एज यू लाइक, हाँ, आपके ऊपर है, वो बह रही है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है, वो बहती चली जा रही, बह रही है, किंतु हम बहरे ठहरे, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं हम। कौन क्या कर सकता है? इसलिए अनंत शक्ति के धारक होने के उपरांत भी हम लोगों को अभी तक जगा नहीं पाए भगवान, ये ध्यान रखो। अनंत गए हैं तो अभी भी हमें यहीं अच्छा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे आपकी इच्छा, हम जा रहे हैं, हम थक गए हैं। संसार थकता नहीं। गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उसको कह करके पूर्ण कर लूं, कि महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त होकर के कितना समय व्यतीत हुआ? 2551 साल, ठीक है। 2551 साल उनसे सीनियर आप लोग हैं, क्योंकि संसार का अनुभव 2551 साल आपका ज्यादा हुआ है। भगवान जूनियर ठहरे, क्योंकि अनुभव संसार का हमें ज्यादा है।
2551 साल ज़्यादा हमने संसार का रस लिया है, अनुभव ज़्यादा है, हैं? हम बड्डे उनसे, महावीर प्रभु से, इसको बोलते हैं। यही तो विशेषता है। आचार्य महाराज क्या सोचते हैं, आप सोच नहीं पाओगे। और आप लोगों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था सभा में कि आप सब लोग वीतरागी हैं। सब लोगों को आश्चर्य हो गया, महाराज हम कैसे वीतरागी, आपको आत्मा से रागी नहीं, आपको आत्मा से राग नहीं है इसलिए आप वीतरागी हैं, और हमें आत्मा से अनुराग है इसलिए हम रागी हो गए। और विषयों से हमारा कोई राग नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं, इसलिए हम वीतरागी हैं, और उसके प्रति आपका अनुराग है इसलिए आप रागी हैं। यही तो विवक्षा है आचार्यों की। इसलिए हमें वीतरागी बनना है। किससे? सांसारिक वस्तुओं से कोई भी हमारा कोई राग नहीं रहेगा। इसको बोलते मोक्ष मार्ग, अध्यात्म। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आप दूर दूर से आए हैं और मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, क्योंकि संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करता करता न जाने कितने पर्यायों को धारण करता आया हूँ। मैं भी दूर से आया हूँ। कई बार चौके में कहते महाराज हम बहुत दूर से आए हैं। तो दूर से आए तो क्या कहना चाहो, बोलो ना। एक ग्रास तो देंगे महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं, ऐसा। और शुद्धि बाद में बोलते हैं, पहला इसे यही बोलते हैं ताकि महाराज देख लें। महाराज नहीं भी देखते हैं तो कभी कभी परिचय वो दे ही देते हैं कि महाराज हम इंदौर से आए हैं। और इसमें भी उनको संतुष्टि नहीं, महाराज हम कालानी से आए हैं। अपने अपने कॉलोनी का भी परिचय दे करके चले जाते हैं। इसलिए कभी कभी लेना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि भक्त को बनाए रखना है। क्योंकि भक्त यदि नहीं रहेगा तो फिर भगवान है। एक बार कहा था आचार्य महाराज ने, समो शरण की शोभा भगवान से है, और भगवान यदि नहीं है तो समोशरण की शोभा नहीं, और समोशरण नहीं है तो भगवान की क्या शोभा। ये उन्होंने ये कहा था, क्योंकि इसमें सापेक्ष कथन है। हाँ, समोशरण में कोई भी नहीं है तो कैसा लगता, मुझे बताओ। भगवान है होते हुए भी अच्छा नहीं लगता है? सोना सोना सा लगता है। कई बार कहते महाराज विहार करने के उपरांत यहाँ पर मन नहीं लगता, क्यों? शांतिनाथ भगवान के हमारे साथ आ गए क्या? नहीं, शांतिनाथ भगवान तो वहीं पर खड़े हैं, लेकिन वो हैं, कोई है ही नहीं वहाँ पर। इसी को बोलते हैं चहल पहल। इसीलिए ये होता है अनुराग, इसी को धर्मानुराग बोलते हैं। प्योर जो वीतराग जो भाव है वह बहुत ऊपर की बात है। इसलिए आप अपने स्थान पर रहो, कोई बाधा नहीं। आप अपने गोद में नाती को रखो, कोई बाधा नहीं, किंतु भगवान को भूलो नहीं। हाँ, नाती को याद करो, कोई बाधा नहीं, उसके साथ भगवान को भी तो याद रखो। इसलिए से सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने वाले हम और आप हैं। निरंतर हमारा उपयोग उनके चरणों में बना रहें, और वो जिस प्रकार साधना के माध्यम से अपने शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार हमें भी करना है। इसी भावना के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जमुनी महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें।
ताकि संक्षेप में आपके सामने कुछ विषय रखा जा रहा है कि महावीर जयंती तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आगम ग्रंथों के आधार से ये बात समझ में आ जाती है कि मोहनी कर्म के क्षय के फलस्वरूप अथवा चार घातिया कर्मों के क्षय के फलस्वरूप केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। किंतु केवली कई प्रकार के होते हैं, उसमें सामान्य केवली का भी वर्णन मिलता है और तीर्थंकर केवली का भी वर्णन मिलता है। इन दोनों में अंतरंग दृष्टि से देखेंगे, कर्म क्षय की दृष्टि से देखेंगे तो केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है। केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि क्षय ज्ञान माना जाता है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, सबको प्राप्त हो चुका है। किंतु विशेषता ये है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के फलस्वरूप जो कि केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से होता है, और जो ही मौनी कर्म का क्षय हो जाता है त्यों ही 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो जाता है। उस उदय के फलस्वरूप समूह शरण की रचना होती है। और आपके सामने ये मंगलाचरण किया गया, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इसको रखा है। उन्होंने महावीर प्रभु को स्मरण में लाया है और वे कैसे हैं, श्री वर्धमानाय नमः कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, किंतु उसके पूर्व में उन्होंने श्री इस प्रकार पद का प्रयोग किया है। श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है, और वह लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी की अपेक्षा से दो भागों में विभाजित हो जाता है। बहिरंग लक्ष्मी का अर्थ समोशरण आदि की जो रचना होती है, जो वैभव देखने में आता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर अंतर्मूर्त में ही उस दिव्य समोशरण की रचना कर देता है, जो कि वह बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। और अंतरंग लक्ष्मी का अर्थ अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का वैभव, बहिरंग वैभव उपलब्ध होने के उपरांत भी समूह शरण में प्रभु विराजमान हैं, 500 धनुष ऊपर, और उनकी दृष्टि कहाँ पर है। दिव्य शरीर उन्हें उपलब्ध हुआ है, और इंद्रों का जो शरीर होता है देवगति में, वह वैकृत शरीर माना जाता है, दिव्य माना जाता है। अन्यत्र उस प्रकार का शरीर देखने को नहीं मिलता। किंतु तीन लोक के नाथ जो प्रभु हैं, उनका जो शरीर है वह अपने आप में अद्भुत छटा को लेकर के, इंद्र भी अपने परिवार के साथ आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। शरीर ही तो देखने में आता है, आत्म तत्व तो देखने में नहीं आता। किंतु अरहंत अवस्था की ओर जब दृष्टि जाती है तो एकदम अपने आप में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है,
वह शरीर को लेकर के नहीं, दिव्य शरीर उपलब्ध होने के उपरांत भी उस ओर उनका कोई भी आकर्षण नहीं, उस ओर कोई दृष्टि नहीं है। दृष्टि नासा पे धरे ऐसा कहा है। ये सारा सारा वैभव देखने के लिए देव लोग आते हैं, किंतु उनकी दृष्टि देवों की ओर नहीं है, अप्सराओं की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। चारों ओर नृत्य कर रहे होते हैं। ये सारा सारा वैभव दिखाई दे रहा है हम और आप लोगों के लिए, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात वहाँ पर चरितार्थ हो जाती है। विश्व के समस्त पदार्थ उनके केवल ज्ञान के विषय बन चुके हैं। दर्पण के समान केवल ज्ञान माना जाता है। दर्पणायते ऐसा कहा है, यद विद्या दर्पणायते सालोकानाम त्रिलोकानाम। आलोक आकाश से सहित पूरा 3 लोक ही केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति आकर्षण इसलिए नहीं है क्योंकि मोहनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो चुका है। और मोहनी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक संसारी प्राणी बाहरी पदार्थों में उलझा हुआ देखने में आता है। आप लोग अर्थात सामान्य रूप से ग्रस्तों की चर्चा की जा रही है। आप लोग सुबह उठ जाते हैं और स्नानादिक से निवृत्त होकर के किस में देखते हैं? अपने आप को आईने में देखते हैं आप। आईना का क्या मायना है? आईना अर्थात दर्पण हुआ करता है, और उस दर्पण में अपने आपके चेहरे को देख करके और साफ सुथरा करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में बाहर निकलते हैं आप। आपका चेहरा आपको देखने में आ रहा है। जब आईना सामने रहता है तो चेहरा देखने में आता है, किंतु जब आप बाहर निकलते हैं उस समय सारे लोग आपके चेहरे को देखते हैं। और इस प्रकार देखें मैं सबसे अच्छा लगूं सबके लिए, इस प्रकार का एक भाव रहता है। फोटो निकालते हैं आप, फोटो में क्या आ रहा है? आपका चेहरा आ रहा, आपका शरीर आ रहा, आपका जो कुछ भी वस्त्राभूषण आदि आदि ये सब अलंकार आदि के सब उस फोटो में ये सब आ रहा है, किंतु जो परमात्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह उस कैमरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। और उस अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही अतीत में जितने भी महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक कर दिया है और अनंत सुख का अनुभव प्रति पल प्रति समय करते रहते हैं। वापिस वो इस धरती पर कभी आएंगे नहीं। जिस निर्वाण का लाभ हो जाता है उस समय एक ही समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। ये साधना का परिपाक है, फल है। इसलिए अंतरंग लक्ष्य में जो अनंत चतुष्टय के रूप में हुआ करती है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक साधक का होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही गुरुदेव ने हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और उस पर आरूढ़ हो करके अपनी साधना को उन्होंने पूर्ण कर लिया है। और हम लोगों के लिए भी प्रतिपल उनका यही संबोधन रहा है चतुर्वेद संघ के लिए कि यह मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत दुर्लभतम यह पर्याय मानी जाती है। इस पर्याय की सार्थकता करने के लिए निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने में जो लग जाता है, निश्चित रूप से
बहुत ही अल्प समय में उसके लिए भी वह घड़ी आएगी और वह पूर्णतः मोक्ष मार्ग की योग्य सामग्री को प्राप्त करके वह साधना के माध्यम से जो पूर्वजों ने प्राप्त किया है उस आत्मनिधि को उसको प्राप्त करने का वह प्रयास कर सकता है। प्रयास इसलिए कहा जा रहा है, बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी वह कोई भी संपदा हो अथवा परमार्थ संबंधी कोई भी गुण इत्यादि हैं, उनको प्राप्त करना है तो भी बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। इसलिए निरंतर निरपेक्ष भाव के साथ भगवान की, प्रभु की और गुरु की आराधना करने के लिए क्षण मिले हैं। वस्तुतः संसारी प्राणी लक्ष्मी से आकर्षित है, जबकि सरस्वती से आकर्षित होना चाहिए। सरस्वती का अर्थ किसी एक, इसको क्या बोलते हैं, किसी शरीर का यहाँ पर चित्रण नहीं किया जा रहा है। सरस्वती का अर्थ ये है कि जिस प्रकार आपके सामने लक्ष्मी का स्वरूप दिखाया है, अंतरंग लक्ष्मी का स्वरूप जो अनंत चतुष्टय के रूप में है, उसको प्राप्त करने के लिए अनन्य साधन सरस्वती का अर्थ वह आगम है, श्रुत है, जो कि द्वादशांग के रूप में उपलब्ध हो जाता है। वह श्रुत जो कि वह गणधर परमिष्टि के द्वारा ही उस भावागम के रूप में जो ज्ञान है उसको शब्द रूप देने का श्रेय उन्हें जाता है। इस प्रकार द्वादशांग की आराधना, द्रव्य श्रुति की द्रव्यागम की आराधना करते हुए हम इसी को सरस्वती बोलते हैं। इसके माध्यम से ही हमें केवल ज्ञान उपलब्ध होने वाला है। केवल ज्ञान प्राप्त करने का ही एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। समझने के लिए आप लोग माला फेरते हैं, नमोकार मंत्र फेरते क्या नहीं, किंतु पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए भी वह कार्य संपादित होता है, उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है। इसलिए कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के जो जाप अनुष्ठान आदि करता है और जो कुछ भी व्रत नियम आदि ले करके जो कर्म क्षय के लिए यदि साधना करता है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक प्राप्त अपने आप को करा सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहिरंग लक्ष्मी तो मिलती है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी मिल सकती है अपने अपने कर्म के, पुण्य कर्म के उदय के साथ, किंतु बहिरंग लक्ष्मी की चरम सीमा यदि देखना चाहो तो समो शरण में आप देख सकते हैं। समो शरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की है, किंतु उतना वैभव उनके पास नहीं। ध्यान रखो, रचना तो उन्होंने की है वैभव, किंतु उस वैभव का स्वामी वो स्वयं इंद्र नहीं हो सकता। उसके स्वामी कौन हैं? तो प्रभु हैं। किंतु प्रभु वैभव के स्वामी होते हुए भी उसके प्रति उनका कोई भी स्वामित्व भाव नहीं है, क्योंकि स्वामित्व भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, ये सारे सारे भाव संसार के लिए कारण हैं। इसलिए इन भावों से अपने आप को ऊपर उठाते हुए वीतराग भाव के साथ जो जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए अनंत काल के लिए वह विषयातीत, इंद्रियातीत जो सुख है उस सुख को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और आप लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।